गणित में हम लोग समरूप पढ़ रहे थे। समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज होने के लिए कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन थी कि सारे कोण बराबर होने चाहिए, मतलब संगत कोण बराबर होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। संगत कोण बराबर होनी चाहिए। और दूसरा, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल। दूसरा कंडीशन था कि संगत भुजा समानुपात होना चाहिए। ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो ये संगत समरूप हो जाएगा। संगत भुजा बराबर नहीं होगी इसमें, भुजा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन समानुपात होना चाहिए। तो अब इसके भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में हम क्या क्या ढूंढ लें? तो ये सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला। कोण बराबर होनी चाहिए और भुजा आपस में प्रपोर्शनेट होना चाहिए सिमिलर के लिए। अब इसको भी और अगर किसी दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए बराबर कोण पी दिया है, कोण सी बराबर कोण आर दिया है, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू दे दिए है, मतलब एंगल 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 से भी क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी हो जाएगा। हमको नहीं पता साइड इक्वल है कि साइड जो है प्रपोर्शनेट है कि नहीं, लेकिन केवल तीन कोण बराबर दिए हैं, तीनों संगत कोण बराबर दिए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसको याद रखे रहिएगा। जैसे वहां पर सर्वांग सम में आप लोग पढ़े थे, साइड 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 पहला पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा कोण भुजा, तीसरा पढ़े थे क्या पढ़े थे एक और, साइड साइड एंगल ही पढ़े थे क्या? एंगल है। और चौथा शायद आरएचएस, राइट, हाइपोटेनस और साइड, ये पढ़े थे सर्वांग सम के लिए। पढ़े थे ना सर्वांग समता के लिए? है ना, भुजा 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 है, भुजा कोण भुजा है, कोण भुजा कोण है, और आरएचएस है, कोण भुजा कोण है, ये गलत है। कोण भुजा कोण, ये पढ़े थे आप लोग। उसी प्रकार यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सर्वांग सम के लिए है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए है, कॉन्ग्रुएंस के लिए है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं समरूप के लिए। समरूप में ट्रिपल ए चलता है। अगर तीन कोण बराबर है तो वो समरूप हो जाएगा, तीन कोण बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार समरूप त्रिभुज के लिए
सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए क्या है कंसेप्ट हो जाएगा? डबल एस से होगा, ट्रिपल ए से होगा, और एस ए एस से होगा। मैं लिख दे रहा हूँ। ट्रिपल ए हो गया, अगर दो ए है तो भी चलेगा, अगर दो ए भी दिया है तो भी चलेगा। अगर दो ए इक्वल है, मतलब ए बराबर पी दिया है, सी बराबर आर दिया है, और ये कोड बी और कोड क्यू के बारे में जानकारी नहीं है, तो अगर ए बराबर पी है, सी बराबर आर है, डेफिनेटली बी बराबर क्यू होगा। यह भी हम कर लेंगे, तो डबल ए से भी चल जाता है। और दूसरा क्या लिखा है? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। साइड 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 ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, प्रोपोर्शनेट होंगे, समानुपात होंगे, समानुपातिक रहेंगे। और तीसरा साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, दो भुजा के बीच में एक कोण, ये तीन से हो जाएगा समरूप। ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधे। जैसे पहले एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है स्क्रीन में, थोड़ा आप लोग देखिए। क्या दिया है? हम पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ये आपको यहाँ पी क्यू दिख रहा है और यहाँ आर एस दिख रहा है, ये दोनों समांतर है, दोनों के दोनों समांतर। हमको सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू सिमिलर है एस ओ आर के, पी ओ क्यू सिमिलर है एस ओ आर के। तो ऑब्वियसली आप अब देखोगे आप लोग, ये पी क्यू जो है, पी क्यू समांतर है आर एस के, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा। क्यों होगा बताइए तो? कोण पी बराबर बराबर कोण एस, क्या? अल्टरनेट एंगल होगा क्या सर? हाँ, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसा दिख रहा है आपको? ये कोण बराबर ये कोण, इसको बोलते हैं अल्टरनेट लेकिन इंटीरियर। सर इसमें तो पैरेलल लाइन नहीं है ना, लेकिन। नहीं लिखा है ना, ये पी क्यू पैरेलल टू पी एस लिखा, आर एस लिखा है, ओके सर। ऊपर में लिखा है ना, पहले ही कंडीशन है तो पैरेलल दिया है। ये देखो, पी क्यू पैरेलल टू आर एस दिया है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, समांतर है। उसी प्रकार एंगल क्यू वो बराबर हो जाएगा एंगल आर के, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो रहा है। ऑल्टरनेट, ये दोनों के दोनों किस कारण से हो रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, आंतरिक कोण हिंदी में कुछ बोलते थे, एकांतर आंतरिक कोण ऐसे कुछ बोलते थे, तो ऑल्टरनेट एंगल से हो गया ये। तो दो मिल गए तो सिमिलर तो हो ही गया, अब तीसरा भी आपको मिल जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी आपस में इक्वल हो जा रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो तीन इक्वल हो गए, है ना, दो से काम चल जाएगा, बट अब इस, तो ये सिमिलर हो गए, है ना, समझ में आ गया ना? यस सर। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इस वाले इसको करिए तो निकाल के दिखाइए मेरे को। क्वेश्चन में बोला है कोण पी का मान ज्ञात कीजिए, कोण पी का मान ज्ञात कीजिए, निकालिए कोण पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी, कोण पी का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी। थोड़ा दिमाग लगाओ।
देखो मैं करता हूँ, मैं भी करते चलता हूँ। हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू दी हुई है, ये 3√3, ये 6, ये 3.8, ये 6√3, ये 7.6, 7.6 और ये 12 है ना। तीनों पॉइंट्स हमको दिया हुआ है, तीनों साइड्स का वैल्यू दिया है, मतलब ये एस 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 ही लग रहा होगा इसमें, है ना। एस एस से सिमिलर हो जाएगा, भुजा 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 से समरूप हो जाएगा। अब इसको देखोगे, 6 का डबल क्या होता है, 12, तो 2 गुना बढ़ रहा है, सब में 2 का गुणा करके चेक कर लेते हैं। 3√3 है, इसमें 2 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6√3 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करो तो 8 दूनी 16, विथ कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 7.6, यहाँ भी 7.6 आ रहा है। ट्रिपल एस से ये सिमिलर हो गया। ट्रिपल एस से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया, है ना। अब सिमिलर हो गया तो एक बार नाम लिखना भी आना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज ए बी सी इज सिमिलर टू त्रिभुज। अब ए बी किसके इक्वल हो रहा है, ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, नाम भी लिखना सीखना पड़ेगा। जो ए बी है, ए बी, ये भुजा ए बी किसके करस्पॉन्ड है, भुजा आर क्यू के करस्पॉन्ड है, क्योंकि 3.8 का डबल 7.6 है। भुजा ए सी जो है वो किसके संगत है, पी आर के संगत है। और भुजा जो बी सी है वो पी क्यू के संगत है। अभी परिणाम लिख लो, ए बी किसके संगत है, आर क्यू के संगत है ना। ए बी जो है, ए बी जो है आर क्यू की संगत है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ आर क्यू। और जो भुजा बी सी है, ये भुजा बी सी आपको दिख रहा है, ये किसके संगत है, पी क्यू के संगत संगत है। पी क्यू तो यहाँ पर पी लिख देते हैं, तो बी सी जो है क्यू पी के संगत है। और भुजा ए सी जो है, ए सी ये वाला, ये पी आर के संगत है, तो ये आ गया, तीनों इक्वल हो गया। तो कोण ए बराबर कोण आर होगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा, और जो लास्ट में लिखा है एंगल सी, लास्ट में एंगल सी लिखा है, ये एंगल पी के इक्वल होगा। और अपने को बोला है फाइंड करने के लिए एंगल पी का मान ज्ञात करना है, तो एंगल पी एंगल सी के बराबर होगा। एंगल सी निकाल लो आप लोग, ये 80 दिया है, ये 60 दिया है, तो 80 60 140 हो गया, तो ये 40 होगा, तो एंगल पी भी 40 होगा। आया क्या समझ में। यस सर। एंगल पी इक्वल्स टू 40। ये नहीं समझ में आया तो पूछिए प्लीज, अगर आ गया तो अच्छी बात है, वेरी इजी क्वेश्चन। सर उस क्वेश्चन में एंगल एंगल सी जो है 40 आया सर। हाँ, अच्छा सेम हो जाएगा। ओके ओके सर, साइड डबल हो रहा है लेकिन एंगल सेम रहेंगे उसमें, एंगल तो ठीक है। एंगल सेम रहते हैं ना, सिमिलर ट्राइंगल में भी सारे जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बस को नोट करके रखे रहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर है त्रिभुज एबीसी के। सिमिलर दिया है ना, कि क्या लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर टू त्रिभुज ट्राइंगल एबीसी। अब बताइए, एसी का वैल्यू दिया है 2.5 सेंटीमीटर, सीबी का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, और एबी का वैल्यू दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, आप मुझे बताइए पी आर कितना है, पी क्यू कितना है, और क्यू आर कितना है। फाइंड करना है पी क्यू का मान कितना है, पी आर का वैल्यू कितना है, और क्यू आर का वैल्यू कितना है।
इसका मान ज्ञात कीजिए। सेम नहीं हो या फिर अच्छा एक सेकंड रुकिएगा ना, एक सेकंड रुकिए, ऐसे पता नहीं चलेगा ये कितना है, ये यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम, है ना, कि क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। क्यूआर का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, क्यूआर का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, क्यूआर का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, अब ये निकलेगा। अब बताइए। सर पी आर 7.5 हो रहा है और पी क्यू जो आ रहा है 10.5 आएगा। पी आर कितना आ रहा है? 7.5। यस सर। 3.5 को मल्टीप्लाई किया 3 से, है ना, 5 3 15 विद कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, 10.5 एक हो जाएगा पी क्यू, और ये 2.5 2.5 इंटू 3 करो, 5 से 15 विद कैरी 1 6 7.5, ये 7.5 होगा। अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये दिया है 3.3, और 3 का डबल है 9, 3 गुना है 9, 3 का 3 गुना है 9, तो सबका 3 गुना कर देना है, 2.5 का 3 गुना हो जाएगा 7.5 ये, और 3.5 का 3 गुना हो जाएगा 10.5, ये इस तरह से बन जाएगा। आ रहा है ना समझ में? यस सर। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें देखो ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये जो सीएम है ना, और जो आरएन है, ये दोनों मध्यिका है, मीडियंस है। सीएम और आरएन दोनों के दोनों क्या है? माध्यिका, मध्यिका, मध्यिका मतलब बीच का पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट, सिंपली बोलो तो एम क्या है? मध्य बिंदु है, एन क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक है। ये जो क्यूपी है, क्यूपी का मध्य बिंदु है ये, एक सेकंड रुकेगा। क्यूपी का मध्य बिंदु है एन, उसी प्रकार एबी का मध्य बिंदु है एम। अब आपको क्या सिद्ध करना है? मीडियंस गिवन है, एंड ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यू आर, ओके। इफ एबीसी सिमिलर टू पीक्यू है, हमको दे दिया है कि एबीसी जो है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी जो है समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, समरूप आपको पहले से दे दिया है। अब आपको पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज एएमसी भी सिमिलर होगा पीएनआर के, ए बी सी, एएमसी, एएमसी ये वाला त्रिभुज की बात चल रही है, ये त्रिभुज जो है ये सिमिलर है पीएनआर के, पीएनआर ये वाले त्रिभुज। और दूसरा बोल रहा है सी एम अपॉन आर एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू होगा, और तीसरा बोल रहा है सी एम बी, सी एम बी ये नीचे वाला,
सिमिलर होगा आर एन क्यू के, आर एन क्यू ये वाले त्रिभुज के। ट्राई करके देखिए, तो फिर मैं करूंगा, फिर ट्राई करिए इसको। ए बी सी एम, त्रिभुज ए बी सी, एम मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर और एन। क्यू पी आर। सर ये तो होगा ही सर, अपना ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू PQR। वो दिया है कि एबीसी वो गिवन में है ना, वो अपने को पहले से दिया है। दिया है क्या क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, एम और एन दोनों मध्य बिंदु है। ओ ओके सर, हाँ प्रूफ करना है ये चीज जो। हाँ, ये चीज प्रूफ करना है, ये वाला, ये जो तीन चीज दिख रहा है आपको स्क्रीन में, पहला ये प्रूफ करना है, दूसरा ये प्रूफ करना है, और तीसरा ये प्रूफ करना है। तीन चीज प्रूफ करना है। और क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी सिमिलर है, एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, इतना दिया है। अब अपने को क्या करना है, इतना तो दे दिया है, अब अपने को करना है पहला काम कि ये त्रिभुज एएमसी और पीएनआर को सिमिलर करना है। एएनसी, एएमसी ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये एएमसी हो गया, और सिमिलर टू पीएनआर, पीएनआर इसके सिमिलर कर देना है। देखो मैं करता हूँ, मैं दिया से दिया है उसी से लेके चल रहा हूँ, व्हाट गिवन से। एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, ये दिया है ना मुझे, ये दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइड ए बी, जो भुजा ए बी है, भुजा ए बी बटे भुजा पी क्यू बराबर होगा भुजा बी सी बटे भुजा क्यू आर। उसी प्रकार भुजा ए सी बटे भुजा पी आर, ये तीनों भुजा बराबर हो, वैल्यू के हो, मतलब रेशियो इनका इक्वल होगा। और एक चीज और क्या दिया है, सिमिलर है, तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बीच में है, एंगल क्यू बीच में है, तो बी बराबर क्यू, और एंगल सी एंड में है और एंगल आर एंड में है, तो एंगल सी बराबर एंगल आर। ये अपने को पता है। क्यों पता है, क्योंकि ये ऊपर ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है या समरूप है, इसलिए अपने को ये पता है। अब अपने को प्रूफ करना है ए सी जो है ए एम सी पी एन आर के सिमिलर है, तो ये तो दिख रहा है मुझे। देखो कैसे, ए सी बटा पी आर इक्वल होगा ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर किसके इक्वल होगा, बी सी बटा क्यू आर, क्यू पी के, बी सी बटा, यहाँ लिखा है ना देखो, ए सी बटा पी आर किसके इक्वल है, बी सी बटा क्यू आर के। तो मैं ऐसे ऐसे लिख लिया यहाँ से ना, ये अपने को दिया है ए सी बटा पी आर इक्वल है बी सी बटा क्यू आर के, तो मैंने यहाँ लिख लिया उसको। अब देखिएगा, ये एम जो है मिड पॉइंट है, एन जो है मिड पॉइंट है,
एम जो है मध्य बिंदु है बीसी का, एन जो है मध्य बिंदु है पी क्यू का। तो मध्य बिंदु है, तो अगर मैं BC बटे 2 लिखूं और QR बटे 2 लिखूं तो BC का आधा क्या होगा, NP होगा। अगर N जो है मिड पॉइंट है QP का, तो NP ये जो NP है, N से लेकर P तक का दूरी, वो QP का आधा होगा, है ना, PQ का आधा होगा। ये सर। समझ रहे हो ना? मेरा फिगर गलत बन गया है क्या? AB और QP पे है, AB AB पे है, ये M जो है मिड पॉइंट AB पे होगा, तो फिगर गलत बन गया है। M नहीं है मिड पॉइंट, AB में है मिड पॉइंट, AB के ऊपर है मिड पॉइंट ना, M जो है AB का मिड पॉइंट है, M यहाँ पर होगा। ये भी सब गलत लिखा है मतलब, नहीं ये सही लिखा है। AB बटे PQ ABC सिमिलर टू PQR दिया, ठीक है। देखो अब देखो, अब सही हो जाएगा। इसको लिख रहा हूं मैं, ये वाला जो लाइन है कि BC बटा QR इक्वल्स टू AB बटे PQ, AB बटे PQ और BC बटे QR को लिख लेते हैं, है ना। अपने को सिद्ध क्या करना है, AMC वाला लेना है ना, ये वाला सिद्ध करना है, ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सिमिलर हो, अपने को सिद्ध करना है। तो जहां नहीं समझ में आएगा पूछेगा। हमको शो करना है कि ये जो त्रिभुज है वो इसके सिमिलर है। इसमें एग्जामिनेशन हॉल में इतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे दिख रहा है आपको, ये AC जो है AC बटा P, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। AC जो है वो PR से रिलेटेड है, और AB का आधा MA होगा, और QP का आधा NP होगा। तो ये भुजा MA और NP एक दूसरे से संबंध है, और कोण A बराबर कोण P दिया है, प्रश्न में दिया है। कोण A जो है वो कोण P के बराबर है। तो ये किससे हो जा रहा है, अगर देखोगे, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से, ये सब समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो पहला वाला क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। ये पहला वाला जो पॉइंट है, AMC सिमिलर टू PNR हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए तो मेरे को, कि मैं पूरा लिख के दिखाऊं इसको। नहीं आ गया सर समझ में। वो हाफ बड़े साइड का इक्वल दे दिया तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिए तो वो हाँ, उसके इक्वल आ गया। इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। हाँ NP और हाँ, MA के। QP और AB एक दूसरे से संबंधित है, संगत है। QP जो है AB के संगत है। अब संगत है तो AM संगत हो जाएगा NP के, तो ये इसके संगत हो गया। AC जो है संगत है PR के, और दोनों में कॉमन एक एंगल दिया है, कोण A और कोण P। कोण A जो है कोण P की संगत है। तो इस प्रकार से ये हो जा रहा है। अगर नहीं समझ में आया किसी को तो बताइए, मैं एक बार और करता हूँ, बिल्कुल शर्माने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक बार और कर दूंगा इसको, अगर नहीं समझ में आया तो। इसमें दोनों साइड्स पहले से दिया हुआ है हाँ, और एक कोड भी दिया है, कोड A। और एंगल भी दिया हुआ है। हाँ। बस NP प्रूफ करना था, वो उससे हाँ, हो गया वो प्रूफ मिड वो। पॉइंट से हो जाएगा वो। तो पहला प्रूफ हो गया। अब पहला प्रूफ हो गया तो MC अपॉन NR यहाँ लिखा है। उसी प्रकार इसको पूरा अगर फैलाओगे तो पूरा पूरा इसको एक्सपेंड कर दो ना, AM बटा PN लिखते चलते हैं। AM बटा PN, AM
बटा पी एन इक्वल्स है एम सी बटे एन आर, इक्वल हो जाएगा लास्ट के दोनों ए सी बटा पी आर। इस प्रकार इक्वल हो गया। और चाहे तो ये ए सी अपॉन जो पी आर है, ए सी अपॉन जो पी आर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ए सी अपॉन पी आर, ये किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। तो हम चाहे तो ये जो ए सी अपॉन जो पी आर है, इसके जगह ए बी अपॉन पी क्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। तो जो हमारा सी एम अपॉन आर एन है, ये सी एम अपॉन आर एन है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन नंबर 2 है। नहीं समझ में आ रहा है ये? आ गया सर समझ में। और तीसरा तीसरा भी उसी प्रकार से हो जाएगा, बचा हुआ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कह रहा है वो। तीसरा को देखोगे, फर्स्ट का जैसे कि वैसे ही हो सेम, जाएगा। हाँ जैसा फर्स्ट के सेम वैसे। नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, ये वाले त्रिभुज की। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज की बात कर रहा है, दोनों को सिमिलर करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी सी संबंध है क्यू आर से, सिमिलरली एम, ये बी एम जो है, बी एम संबंध हो जाएगा क्यू एन से, संगत है। और कोण क्यू बराबर कोण बी है। तो साइड भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से ये सिमिलर हो गया, और उसी को लिखा है वो। नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, इसमें अच्छे से लिख के समझा दूंगा। सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्या सर, आ किस टाइप से सकते, बनेगा? एक ऑप्शन दे देगा, जो तीन जो क्वेश्चन है वो, तीन तो जो क्वेश्चन दिया था ना। हाँ सर उसमें अच्छा ऑप्शन में दे देगा ये तीनों में से मतलब और भी ऑप्शंस रहेंगे इसमें से पूछेगा क्या करेक्ट है। हाँ जैसे ये दे देगा सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए में ये दे देगा, ऑप्शन बी में कुछ और, ऑप्शन सी में कुछ और, ऑप्शन डी में इसी को चेंज करेगा, इस ए बी अपॉन पी क्यू को। या हो सकता है त्रिभुज ए एम सी किसके सिमिलर है, पी एन आर के सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। यस सर। ये क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका फिगर भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ओडीसी सिमिलर है ओबीए के, ओडीसी, ओडीसी सिमिलर है ओबीए के, ओबीए के, है ना, ये दिख रहा है ओडीसी, ओडीसी समरूप है ओबीए के। कोण ओबीसी 125 दिया है, कोण सीडीओ 70 दिए है। अब आपको निकालना है कोण डीओसी, डीओसी का मान ज्ञात करना है, कोण डीओसी का मान ज्ञात करना है, कोण डीसीओ का मान ज्ञात करना है, कोण ओएबी का मान ज्ञात करना है। इसको ट्राई करिए तो। समांतर दे दिया आपको, प्रश्न में समांतर पहले से दे दिए हैं। त्रिभुज ओडीसी समांतर है ओबीए के, ओडीसी समांतर नहीं समरूप दिया है त्रिभुज ओबीए के।
सर इसमें 55 की ही आ रहा है। DOC 55 आ रहा है बोल रहे हो ना? हाँ सर, DOC 55 और तीनों ही 55 आ रहा है। तीनों 55 आ रहा है। चलिए एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। ये कोड D70 दिए है ना, और कोड कोड बी के बराबर होगा, ये भी 70 होगा, है ना? सिमिलर से ना, सिमिलर का यूज करके, क्योंकि कोड ओ बराबर कोड ओ है, कोण जो डी है, ये डी बराबर कोण बी दिया होगा, एंगल डी एंड एंगल बी आर इक्वल, एंड एंगल सी एंड एंगल ए आर इक्वल। ये जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। ठीक। अब लीनियर पेयर से, इसको और थोड़ा जूम करें। लीनियर पेयर से ये टोटल का योग 180 होगा, टोटल का योग 180, तो ये कितना हो जाएगा? 125 और 55 बोल रहे हो ना, यस सर। तो ये वाला 55 हो जाएगा, है ना? तो 55 और 70, 125 हो रहा है। ओके, तो ये भी 55 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता, तो ये वाला भी 55, सब 55 है, ये भी 55 है, ये भी 55 है, ये भी 55 है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा समझ में? बताइए अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। एक सेकंड रुकिए। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक अपने पास समलम चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है, एक समलम चतुर्भुज ट्रेपीजियम है, नाम है ABCD। ये इसका एक विकर्ण हो गया, ये एक और विकर्ण हो गया, ये O पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, AB पैरेलल टू CD दी है। अब समलम चतुर्भुज में एक साइड तो पैरेलल होता ही है, AB पैरेलल टू CD। अब इसमें दे दिया है OD बराबर, OD बराबर 3x-7, 3x-7, OD, O से लेकर D का वैल्यू ये वाला यहाँ से है, तो 3x-7 है। OB, OB का मान दिया है x+6, OA 2 सेंटीमीटर, OC 2x+3 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। तब x का मान कितना होगा? तब x का मान कितना होगा, ये CG व्यापनों का क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हैं 2 3 4 1, 2 3 4 और 1। 2 3 4 1,
देखो मैं एक बार बनाता हूँ इस तरह क्वेश्चन को, सीजीव्यापम का क्वेश्चन है 2019 का। सर इसमें डायगोनल्स इक्वल होंगे ना दोनों, तो इक्वेट करके आ जाएगा ना नहीं, आंसर? डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल इक्वल नहीं ओके सर। है। देखो ए बी जो है पैरेलल है डीसी के, ये दोनों समांतर है। तो इसका पहले प्रयोग करो। ये जो कोण ए है ये बराबर हो जाएगा इसके। सिमिलरली ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, और ये कोण इसके इक्वल है। तो ये दोनों त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज समरूप हो जाएगा एक दूसरे के। त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। ये ए बी ओ समरूप हो जाएगा सी डी ओ के। लिखता हूं, त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए बी ओ समरूप है। ए किसके इक्वल था? सी के, तो यहाँ सी से चालू करूंगा, सी। बी बीच में लिखा हूं तो बी किसके समरूप है? बी किसके करस्पॉन्ड है? डी के, तो यहाँ डी लिखा मैं। फिर ओ एंड में आ जाएगा। ये दोनों समरूप हो गए। समरूप है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उनके साइड्स के जो रेशियो इक्वल होते हैं, ए बी बटा सी डी, ए बी बटा सी डी बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ के, बी ओ अपॉन डी ओ के। ठीक है, बट ए बी से कोई रिलेशन नहीं है। ये इक्वल हो जाएगा ए ओ इक्वल्स टू सी ओ के, ए ओ इक्वल्स टू लास्ट क्लास के सी ओ। ठीक है, अब देखो वैल्यू कुछ कुछ दिए हुए हैं आप लोग को। पहला ये ए बी और सी डी का तो कुछ वैल्यू नहीं होगा, तो उसको हटा दो। बीओ दिया है क्या? बीओ दिया है x+6, तो यहाँ पर बीओ की जगह पे लिखा x+6। डीओ, डीओ या ओडी दिया है क्या? ओडी दिया है 3x-7। क्या दिया है? 3x-7। इसी प्रकार एओ दिया है 2, ये एओ दिया है 2, और सीओ दिया है 2x+3, 2x+3। अब इसको हल करें हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, और निकाल लो x का मान। तो x+6 का गुणा 2x+3 से होगा। x+6 का गुणा 2x धन 3 से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 3x-7 का गुणा 2 से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल करके। 3x-7 का गुणा 2 से, ये इस प्रकार बनेगा। अब गुणा करें, ये x का गुणा 2x से होगा, तो x गुणा 2x, 2x² हो जाएगा, है ना। x गुणा 2x करोगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, पावर जुड़ जाते हैं, घात जुड़ जाता है। अब इस x का गुणा 3 से होगा, तो 3x हो जाएगा। इसी प्रकार इस 6 का गुणा 2x से होगा, तो 6 दूनी 12x, और इस 6 का गुणा 3 से होगा, तो 6 3 18 बराबर 3 2 6x एंड -14, 7 2 14। सबको पक्षांतर करके लिखे आओ, तो हो जाएगा 2x², 2x 3x और 12x जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस है, तो 15x हो जाएगा, प्लस 18। इस 6x को पक्षांतर करके लाओ, ट्रांसपोज करके, -14 को ट्रांसपोज करके लाओ, 6x इधर आके -6x हो जाएगा, और -14 इधर आके +14 इक्वल्स टू 0। हल करिए इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। 2x², 15x में 6x कम कर दो तो 9x, 18 में 14 आपको जोड़ देना है क्योंकि +18 है, और इधर आके -14 +14 हो गया, तो 8 4 12, 2 कैरी 1, 32 हो गया, इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, वर्ग समीकरण। सर इसका वो फॉर्मूला होता है सर, वो क्या था सर, एक बार बता दीजिए सर। हाँ बताता हूँ।
मेरे को ना स्प्लिट करने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ हाँ, वो x तो जो 9x को स्प्लिट करेंगे ना उसमें। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। हम लोग कुछ गलत लिख लिए हैं क्या? क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अलग आ रहा है। एक बार चित्र देखें पहले। ए बी सी डी, ए ओ बी ओ सी ओ डी। ओ डी दिया है 3x-7, ओ बी दिया है x+6, ओ ए 2, ओ सी 2x+3। सही लिखे हैं सर। सही लिखे ना? ए ओ बी और डी ओ सी। अच्छा, इसका चित्र ही गलत, इस क्वेश्चन में चित्र गलत बना है, इसलिए इसका आंसर अलग आ रहा है। इसका चित्र अलग बना है। जनरली नाम ऐसे ही लिखते हैं हम लोग कोई भी फिगर का नाम लिखते हैं ना, तो नाम लिखने का नियम क्या होता है? पहले ए लिखा है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ऐसे लिखाता है। लेकिन यहाँ चित्र में इसका चित्र ही अलग बना है, ए बी डी सी बना है, ए बी डी सी, इसलिए इसका आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। अभी तक हम जो करें सब सही ही बना है, बट इसका चित्र अलग बना है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, हल करने का जो फॉर्मूला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक वर्ग समीकरण है। इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी, फिर प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac, पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। प्रश्न में देखोगे तो a बराबर दिया है यहाँ 2, b से तुलना करोगे तो b बराबर दिया है 9, और c बराबर दिया है 32। देखिए तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ट्राई करके देखिए। फॉर्मूला में पुट करिए सूत्र में और निकालने का प्रयास करिए। यहाँ पुट अप करते हैं अगर हम लोग, तो b की जगह 9 पुट करेंगे तो -9 प्लस माइनस b मतलब 9 की घात 2, बी स्क्वायर मतलब 81 हो गया, माइनस 4ac, 4a2c 32। नहीं होगा हल, इसका हल नहीं निकाल पाओगे। ये हल नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। और ये सर -175 आ रहा है। हाँ, वो हल नहीं हो सकता। मतलब इसने एक क्वेश्चन में फिगर अलग बनाया ना, ए बी सी की जगह फिगर ऐसे बना है इसका, यहाँ डी लिखा है और यहाँ सी लिखा है, वो यहाँ डी लिख दिया है और यहाँ सी लिखा है, तो इतना लिखने से पूरा चेंज हो गया। ए बी डी सी लिखा है वो, तो अब पेयर कैसे बनेगा? एओ अपॉन ओडी का बनेगा, एओ अपॉन ओडी इक्वल्स टू ये बीओ अपॉन ओसी बनेगा, बीओ अपॉन ओसी। तो हम लोग ये जो लिखे हैं वैल्यू पुटअप करके सॉल्व किए हैं, पूरा चेंज होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग आ जाएगा। आंसर 3 आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखिएगा घर में, आंसर 3 आ रहा है। सर जो अपन जो लिखे हैं OD इज इक्वल्स टू 3x - 7 और बाकी वो सब सेम है ना?
हाँ सही है मतलब। बाकी सब सही है, ये बाकी सब सही है। हमारा इक्वेशंस अलग बन जाएगा, ये जो हम लोग बनाए हैं ना ये पूरा गलत हो जाएगा। यस सर, समझ गया। ओके। चलिए एक इस तरह से और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन देता हूँ। एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम, ये ए बी सी डी और ये ओ है। ए ओ 4 सेंटीमीटर दिया है, ए बी ए ओ जो है ये ए ओ जो है 4 सेंटीमीटर दिया है। ओडी जो है, ओबी जो है ये वाला ओबी, ये एक्स दिया है। और ये जो ओ सी है ये 5 दिया है। और ये जो नीचे है ओ ओडी ये 15 दिया है। एक्स का मान निकालना है। सेम वैसे ही बनाना जैसे कि बना रहे थे। सिमिलर हो जाएगा तो ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी के। बस वैल्यू पुटअप करो, 4/5 बराबर है x/15 के। ये ऐसे ही बनेगा। तो 4 × 15/5 इक्वल्स टू x, 5 एकम 5, 5 तिया तो 4 तिया 12, x का मान। ऐसे क्वेश्चन है, ये आसान है। देखो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, आ गया समझ में। है ना, वो क्वेश्चन भी इसके पहले वाला भी ऐसे ही बनता। हाँ सर, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होता ना ट्रेपीजियम में? नहीं नहीं डायगोनल्स इक्वल्स नहीं। सर ओके सर। और लेकिन पैरेलल होता है, ए बी डी सी के पैरेलल होता हाँ है। एक भुजा पैरेलल होगा तो ट्रेपीजियम अलग अलग रूप में बनता है ना। जैसे देखो ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम ऐसे भी खींच सकते हो आप, ऐसे ऐसे भी ट्रेपीजियम खींचा सकता है। ये लंबा भुजा है और ये छोटा है, तो इसका डायगोनल बड़ा हो जाएगा इधर वाले, इधर डायगोनल छोटा रहेगा, तो डायगोनल इक्वल नहीं होंगे इसमें। कभी ट्रेपीजियम ऐसे भी खिंचाता है, ऐसे। ये सब ट्रेपीजियम के अलग अलग प्रकार हैं। चलो आगे कल पढ़ेंगे। और शाम को मेरी ड्यूटी लगी हुई है एसडीएम ऑफिस में, तो शाम का क्लास लेना संभव होगा। ठीक है, शाम को 5 से ओके सर। शाम को 5 से रात को 11:30 तक मैं बैठ रहा हूँ वहाँ पर। तो उसके बाद क्लास, आप लोग भी सो जाते हो 11:30 बजे, 11:30 जो मेरे को भी नींद आती है। हाँ सर, लेट हो जाता है।